जब से देश में मोदी सरकार की स्थापना हुई है तब से देश में धार्मिक मंदिरों या पुरातात्विक धरोहर की कायाकल्प हुई है। और उसी तारतम्य में मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र के नरडाना गांव में। और ये जो क्षेत्र है सामने नरडाना पिंपराड़ गांव है और मेरे दाएं ओर है धांधरना गांव। और इस धांधरना गांव के बीच में जो एक पुरातात्विक धरोहर है, पुरातात्विक मंदिर है गोरक्षनाथ का। और इस गोरक्षनाथ मंदिर की क्या खूबियाँ है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक गर्भगृह में पुरातात्विक संग्रह है और उसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये अति प्राचीन है। यहाँ के लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तो मुखनायक आपको निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से उस रास्ते पर ले जाना चाहता है, उस गर्भगृह में ले जाना चाहता है। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है जो गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की गई है वहीं से एक गुप्त रास्ता निकलता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये और विभिन्न शिवलिंग जहाँ जहाँ भी स्थापित है वहाँ तक एक गुप्त रास्ता है। बहरहाल उस शिवलिंग उस गर्भगृह की ओर ले चलता है मुखनायक। आइए, यहाँ ये गोरक्षनाथ मंदिर की गुफा गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं कि अंदर की ओर किस प्रकार से रास्ते हैं। और जो कि मुखनायक ने आपको कहा है कि ये जो गर्भगृह में शिवलिंग है इस गर्भगृह के माध्यम से यही रास्ता है, यही है सर, ये रास्ता है। तो ये बताया जाता है कि ये अत्यंत दुर्गम रास्ता तो प्रतीत हो रहा है और हम वहां तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप दोनों आगे चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार गर्भगृह में शिवलिंग है। पुरातात्विक शिवलिंग के जानकारी मिल रही है और हम वहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये है गर्भगृह की शिवलिंग। ये अत्यंत पुरातात्विक शिवलिंग है और निश्चित रूप से एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, आस्था के दृष्टिकोण से एक अपना महत्व होगा। और कोई गुप्त स्वरम की बात बताई जा रही है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये थोड़ा हटाने का प्रयास करता हूँ मैं। ऐसा व्यवस्थित तो कोई दृष्टिगत नहीं हो रहा है किंतु यहाँ से तोरणमाल की ओर जाने का गुप्त रास्ता है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर ट्रस्ट और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इस रास्ता को बंद किया है। बहरहाल गर्भगृह की ये स्थिति है। नमस्कार। गर्भगृह का गुप्त रास्ता बताने का प्रयास किया था मुखनायक ने। हालांकि वो रास्ता भी बंद हो चुका है और तोरणमाल की ओर जाता है। अंदरूनी रास्ता ऐसा बताया जाता है। यहाँ के एक स्थानीय नागरिक है विवेक जी हमारे साथ में हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये गोरक्षनाथ मंदिर की स्थापना, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कैसी हुई और यहाँ की क्या जानकारी है। विवेक अखाड़े जी बताएं। विवेक जी, ये जो मंदिर है गोरक्षनाथ मंदिर, चूँकि हम लोग गर्भगृह में प्रवेश करके गए, पुरातात्विक शिवलिंग है, क्या महत्व है और क्या इतिहास है इसका? सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो गोरक्षनाथ का मंदिर है जी, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं आप, ओके, अत्यंत सुंदर नज़ारा है वो दिख रहा है। उसका इतिहास और इतिहास की बात करें तो इतिहास के हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परदादाजी, उनका जब जन्म हुआ तब से शिवलिंग और ये जो मूर्ति है यहीं पे प्रस्थापित है। अच्छा, ठीक है। और कहा जाता है, वैसे तो मैंने तो कानों सुना है कि कहा जाता है कि गांव के 3 या 4 लोग यहाँ से जो महाराष्ट्र का बोलते हैं ठंडा हवामान, जो बोलते हैं अपन ठंडा हवामान का जो ठिकान रहता है तो तोरणमाल है बराबर, तो तोरणमाल से यहाँ से रास्ता निकलता है ऐसा कहा जाता है।
तो जो बीच में हमने गर्भगृह में जो स्थिति देखी वहाँ पर तो ऐसा कुछ रास्ते की कोई संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि आपने भी सुना है कि यहाँ से तोरणमाल की ओर रास्ता जाता है। जी हाँ, ये है महाराष्ट्र के एक और खूबी। चूँकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको महाराष्ट्र दर्शन कराएंगे, तो ये महाराष्ट्र दर्शन की तीसरी खबर आपको कैसी लगी, निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और ये जो धार्मिक पर्यटन स्थल है निश्चित रूप से एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यहाँ का जो इतिहास है वो भी निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा। बहरहाल हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारी पुरातात्विक, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है वो मजबूत थी, और कहीं न कहीं वसुदेव कुटुंबकम के उस ध्येय वाक्य को एक रास्ता बताते हुए आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।